शादीशुदा ज़िंदगी में अक्सर व बेशतर ये बात देखी गई है कि चंद एक छोटी-छोटी बातों की वजह से ख़ातीन अपना घर तबाह व बर्बाद कर बैठती हैं। होता क्या है, वो चंद एक ऐसी गलतियां करती हैं जिनकी वजह से उनकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो जाती है और मामला तलाक तक पहुंच जाता है। इस मसले से निमटने के लिए और इन छोटी-छोटी बातों को समझने के लिए आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 से 7 चीज़ें बताने जा रहा हूं, जिन पर अगर आप अमल कर लें तो मैं ये समझता हूँ कि आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो सकती है और आप किसी हादसे से बआसानी निकल सकते हैं, निमट सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अपने शौहर की इज़्ज़त करना सीखिए, अपने शौहर की इज़्ज़त बनाना सीखिए। अक्सर व बेशतर ख़ातीन अपने शौहर की इज़्ज़त नहीं करती, इज़्ज़त बनाना नहीं सीखती। वो दूसरी ख़ातीन के आगे, अपने घर वालों के आगे या अपने ससुराल में भी अपने शौहर की नुक्ताचीनी करती हैं। उसकी छोटी छोटी आदतों को या छोटी छोटी बुराइयों को बहुत बड़ा बनाकर पेश करती हैं। इस वजह से उनके शौहर के दिल में उनकी वो इज़्ज़त नहीं रह जाती। जब आप अपने शौहर की इज़्ज़त नहीं करेंगी तो कोई दूसरी औरत या कोई दूसरा शख्स, दूसरा इंसान कैसे इज़्ज़त करेगा? और जब इज़्ज़त नहीं होगी, इज़्ज़त का ताल्लुक़ कैसे बनेगा? और इज़्ज़त का ताल्लुक़ नहीं होगा तो उस ताल्लुक़ का फिर फ़ायदा क्या है? पहली बात यह है कि अपने शौहर की इज़्ज़त करने वाली और इज़्ज़त रखने वाली बन जाइए। ये पहला कुलिया है। दूसरा कुलिया क्या है? अपने शौहर पर शक करना छोड़ दीजिए। अक्सर ख़ातीन इस वजह से अपने घर को तबाह कर लेती हैं कि वो अपने शौहर पर शक करती हैं। जब शक आता है तो समझ लीजिए मोहब्बत का ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है। शक ख़त्म कर दें, आप अपनी ज़ात से शक को निकाल दें, शक नामी बीमारी को निकाल दें। जब भी कभी ऐसा होगा कि आप शक के कटहरे में लाकर सामने वाले को खड़ा करेंगे तो मोहब्बत वहाँ से दफ़ा दूर हो जाएगी। ये बात जान लीजिएगा। इसलिए शक नहीं करना, यकीन से, एतमाद से रिश्ते को चलाना है। तीसरी और अहम बात यह है कि आपने बदतमीज़ी नहीं करनी अपने शौहर से। अगर कोई बात बुरी लगी है शौहर की, इख्तिलाफ़ राय करना है आपने, तो एहतराम के साथ इख्तिलाफ़ राय करना है। उस वक्त जब लड़ाई हो रही है तो खामोशी इख्तियार कर लीजिए। आपकी खामोशी आपके रिश्ते को बचा लेगी। ये तीसरा बड़ा और अहम कुलिया है कि आप खामोशी इख्तियार कर लिया करें, जवाब में लड़ाई ना किया करें या शाउट या बदतमीज़ी ना किया करें। अब एक और चीज़, चौथा अहम नुक्ता, अपने शौहर की किसी खामी को, किसी कमी को अपने घर वालों को ना बताएं। जब ये आप काम करेंगे कि अपने घर वालों को बताएंगे तो उसके इल्म में भी नहीं होगा कि उसकी किसी खामी या किसी कमी का उसके ससुराल वालों को पता है। तो वो तो उनके सामने शेर बनकर जाएगा। आपके मामलात अगर कभी ठीक हैं और कभी गड़बड़ हैं और गड़बड़ के दिनों में आपने बता दिया अपनी वालदा को या अपनी बहनों को या किसी और शख्स को, तो उनके दिल में, उनके जहन में वही परसेप्शन रहेगी, उनके जहन में वही नेगेटिविटी रहेगी। तो ये काम आपने नहीं करना। और आखिरी बात, अपने शौहर का मवाजना करना छोड़ दीजिए। आपके शौहर के हालात मुख्तलिफ हैं, आपके घरेलू हालात मुख्तलिफ हैं, आपके मामलात मुख्तलिफ हैं, आपकी चीज़ें मुख्तलिफ हैं, शौहर की ज़िंदगी मुख्तलिफ है। और सातवीं और आखिरी चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो मुआशी हालात हैं उन मुआशी हालात में ज़िंदगी गुजारना सीखिए। गैर ज़रूरी डिमांड्स करने की कोशिश ना करें। देखिए, अगर 7 सूट हैं आपके पास और आपको 8वां और 9वां पसंद आ गया है और आपको पता है कि 8वां सूट लेने से, 9वां सूट लेने से शौहर पर बोझ पड़ेगा, तो बोझ ना डालिए। अगर आप बोझ डालने वाली खातून बन जाएंगी तो फिर समझ लीजिए कि वो कोहलू का बैल बनकर ज़िंदगी गुजारेगा आपके साथ। फिर उसका ज़रूरत का ताल्लुक़ तो बन जाएगा, मोहब्बत का ताल्लुक़ नहीं रहेगा। इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा ख़र्चे ना करें, असराफ़ ना करें, फ़ुज़ूल ख़र्ची ना करें, और जो उसकी मुआशी हैसियत है उसे उस मुआशी हैसियत का ताना ना दें। बाज़ ख़ातीन मुआशी हैसियत का ताना देती हैं और फिर घर ख़राब बैठती हैं। शौहर कहते हैं फिर ठीक है, उनके पास ही जाओ जहाँ से तुम्हें ये दौलत मिले। फिर शायद दौलत तो मिल जाती है, या वक्ती तौर पर रिलीफ़ तो मिल जाता है, लेकिन इज़्ज़त भी चली जाती है, घर भी चला जाता है। उम्मीद है इस बात पर आप अमल करेंगी। आपका बहुत शुक्रिया।